हेलो एंड वेलकम बैक। वापस हम स्टार्ट करते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम को। और हमने देख लिया था एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देख लिया था, थायराइड ग्लैंड के बारे में देख लिया था। आज हम आगे देखने वाले हैं नई ग्लैंड के बारे में। और इसके अलावा हमने जो पढ़ लिया था ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ लिया था। हमने बताया था कि ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं वहाँ से रिलीज होता है। और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि बॉडी की जितनी भी सेल्स होती है, जो टिश्यूज होते हैं, उन सभी के अंदर क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है, जिसकी वजह से बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है। दूसरी चीज़ हमने देख ली थी कि THS थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मैंने कल ही आपको कहा था कि ये जितने भी ये सारे हार्मोन्स हैं उसके जो शॉर्ट एब्रिविएशन है वो सारे आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि मैं सारी डिटेल में एक एक को नाम नहीं बोलूँगा, मैं शॉर्ट में बोलने की कोशिश करूँगा। मैंने ये भी बताया था आपको कि TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होता है। और वो इसको स्टिमुलेट करने की वजह से T3, T4 और कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होते हैं। यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। और मैंने वहाँ पे एक और क्वेश्चन बताया था इम्पोर्टेंट कि एक हार्मोन जो बॉन्ड को बढ़ाने का काम करता है, मतलब बॉन्ड को बनाने का काम, मजबूती देने का काम करता है, जिसको बोलते हैं बॉन्ड रीमॉडलिंग। और तो बॉन्ड रीमॉडलिंग हार्मोन कौन सा है, तो वो आपको याद होगा, कैल्सिटोनिन। इसके अलावा मैंने एक आपको और बताया था पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। मैंने कहा था कि थायराइड ग्लैंड के जस्ट ऊपर नंबर में 4 होती है, लोकेटेड होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। और मैंने ये भी बताया था कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो पैराथ हार्मोन को रिलीज करती हैं। और ये पैराथ हार्मोन क्या करता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम को बढ़ाता है, मतलब बॉन से शिफ्ट करके कहाँ लेके आएगा, ब्लड के अंदर। मतलब बॉन के अंदर कैल्शियम की कमी हो रही, मतलब बॉन क्या हो रही, वीक हो रही, मतलब बॉन डिस्ट्रक्शन हार्मोन भी उसको कहते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ तक बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। प्रोलैक्टिन नाम से पता चल रहा है, प्रोलैक्टिन, लैक्टिन वर्ड जो आता है लैक्टोज शुगर से आता है। आपने वैसे पढ़ा होगा कि जो मिल्क जो होता है ना, मिल्क के अंदर शुगर होती है, वो शुगर होती है लैक्टोज शुगर। मिल्क के अंदर कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज शुगर होती है। कंप्लीट। अब इस लैक्टोज शुगर का डाइजेशन जो करता है, इसका डाइजेशन कौन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आया था एक बार, तो लैक्टोज शुगर का डाइजेशन कौन करता है, तो आपका आंसर जाएगा रेनिन। तो यहाँ से देखो दो चीज़ें होती हैं अलग अलग। रेनिन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो ये रेनिन है और एक ये रेनिन है। कंप्लीट। आपको याद रखना है कि ये वाला जो रेनिन डबल एन जिसमें आ रहा है, वो रेनिन क्या करता है, लैक्टोज शुगर का डाइजेशन करता है। और दूसरा रेनिन जो है वो क्या है, एक हार्मोन है। ये क्या है, एक हार्मोन है। और ये हार्मोन कौन रिलीज करता है, तो ये करता है किडनी रिलीज करती है। जब मैं आगे आपको रास सिस्टम पढ़ाऊंगा, रेनिन एंजियोटेंसिव एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, तो मैं आपको बताऊंगा कि रेनिन हार्मोन क्या वहाँ पे काम करता है, क्या रोल होता है। तो आप जब देखोगे वहाँ पे तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अब आपको इतना सा याद रखना है कि मिल्क जो होता है, मिल्क के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, लैक्टोज शुगर। और लैक्टोज शुगर का अगर डाइजेशन की बात करें तो इसका डाइजेशन कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है। तो हम कह सकते हैं एक रेनिन हार्मोन है और दूसरा रेनिन क्या है, एंजाइम है। ये रेनिन एंजाइम जो है स्टमक के अंदर, जब न्यूबॉर्न, जब छोटा बच्चा 1 से 6 मंथ का, 1 to 6 मंथ जो चाइल्ड होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग से जो मिल्क इंटेक करता है, उस मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, रेनिन एंजाइम करता है। कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। अपना टॉपिक क्या था, प्रोलैक्टिन हार्मोन को समझना, मतलब ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा सा इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में हमने बात की थी। हमने कहा था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसको हम किससे बताएंगे, इसको बताएंगे PRL से बताएंगे। किसे बताएंगे, PRL मतलब प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये इसका शॉर्ट एब्रिविएशन था। इसके बाद हम एक छोटा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, हाइपोथैलेमस। ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड,
ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से उसको क्या रिलीज करवाना है, प्रोलैक्टिन रिलीज करवाना है। तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, मैंने आपको बताया था प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH रिलीज करेगा। क्या करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, जो किसके पास पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट के पास, तो वो पहुंचेगा एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस के पास पहुंचेगा और वहां से क्या रिलीज कराएगा, प्रोलैक्टिन PRL। अब ये प्रोलैक्टिन कहाँ जाएगा, ये प्रोलैक्टिन जाएगा ब्रेस्ट में। कहाँ जाएगा, ब्रेस्ट में। मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से बता देता हूँ, ठीक है। ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के अंदर होता क्या है, ये वाला होता है, इसको बोलते हैं निप्पल। यहाँ पे लैक्टिफेरस ट्यूबल्स पाई जाती है। ये क्या होती है, लैक्टिफेरस ट्यूबल्स। मतलब इसका काम क्या होता है कि लैक्टोज बेस्ड मिल्क का फॉर्मेशन करना। ये काम क्या क्या करती है, लैक्टिफेरस ट्यूबल्स। और ये जो मिल्क का फॉर्मेशन कब करेगी, जब इसको ऑर्डर कौन देगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन ऑर्डर देगा। तो जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज होगा और ब्रेस्ट के पास पहुंचेगा, तो वहाँ पे लैक्टोफेरस ट्यूबल्स है वो क्या रिलीज करेगी, मिल्क को रिलीज करेगी, मिल्क का फॉर्मेशन करेगी। इसके बाद मिल्क जो है यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे रिलीज नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मिल्क स्टोर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन ये था लैक्टोजेनेसिस, लैक्टोजेनेसिस। तो लैक्टोजेनेसिस किस हार्मोन को बोला जाता है, तो लैक्टोजेनेसिस किसको बोला जाता था, वो बोला जाता है PRL, प्रोलैक्टिन को क्या बोला जाता है, लैक्टोजेनेसिस। एक और यहाँ से आपको अभी बता देता हूँ, आगे आएगा, तो वो होता है लैक्टोकाइनेटिक, लैक्टोकाइनेटिक। तो लैक्टोकाइनेटिक हार्मोन कौन सा है, तो लैक्टोकाइनेटिक हार्मोन जो है वो है ऑक्सीटोसिन। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं और ये भी पूछा गया है कि ब्रेस्ट के अंदर मिल्क फॉर्मेशन कौन करता है, तो आपको याद रखना है लैक्टिफेरस ट्यूबल्स। ये भी क्वेश्चंस आ रखा है एंड ये भी क्वेश्चंस आ रखा है, ये भी क्वेश्चंस आ रखा है। ये चारों क्वेश्चन है जो नीट के अंदर आ रखे हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे आगे। तो हमने क्या कहा कि हाइपोथैलेमस से किसको रिलीज किया, प्रोलैक्टिन को, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुंच के प्रोलैक्टिन को रिलीज करवाया, जो ब्रेस्ट के पास जाकर के क्या रिलीज करवाएगा, मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा। अब जब मिल्क का इसमें फॉर्मेशन हो जाएगा और मिल्क बाहर कब आएगा, जब क्या होगा, लैक्टोकाइनेटिक हार्मोन काम करेगा, मतलब ऑक्सीटोसिन काम करेगा। जैसे ही ऑक्सीटोसिन इसको मिलेगा तो मिल्क क्या आएगा, बाहर आएगा, अदरवाइज मिल्क डायरेक्टली बाहर नहीं आता है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस टाइप से ये सारे प्रोसेस होते हैं और किस टाइप से ये मिल्क का सिक्रेशन होगा, ठीक है। ये था इसका पॉजिटिव फीडबैक। ये क्या था इसका पॉजिटिव फीडबैक। अब जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, मतलब ब्रेस्ट के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन हो गया, फिर मिल्क फॉर्मेशन होने के बाद इसके पास वापस क्या पहुंचेगा, नेगेटिव फीडबैक। जैसे ही नेगेटिव फीडबैक जाएगा इसके पास, ये वापस क्या रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। और ये क्या करेगा, इनहिबिशन ऑफ PRL का क्या कर देगा, वो इनहिबिशन कर देगा, जिसकी वजह से मिल्क फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाली सारी कहानी किसके बारे में थी, प्रोलैक्टिन के बारे में। तो आपको एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ, क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, इधर ध्यान देना। हाइपोथैलेमस जो उसने क्या रिलीज किया, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास पहुंचा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, उसने क्या रिलीज किया, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कहाँ जाएगा, ब्रेस्ट के अंदर। ब्रेस्ट के अंदर होती है सेमिनिफेरस, ब्रेस्ट के अंदर जो होती है वो होती है लैक्टिफेरस ट्यूबल्स होती है, जो क्या करती है, मिल्क का प्रोडक्शन करती है। मिल्क का प्रोडक्शन होता है, उसको बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड का मतलब होता है उत्पन्न करना या जनरेशन या जनरेट करना, ठीक है। तो इसका काम क्या होगा, जनरेशन या जनरेट करना। लैक्टो मीन्स मिल्क, तो मिल्क का फॉर्मेशन है लैक्टोजेनेसिस, और वो कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन। आपको पूछ रहे लैक्टोकाइनेटिक, काइनेटिक मीन्स गति, जो आपने पढ़ा होगा, काइनेटिक मीन्स गति। तो मिल्क को बाहर निकालने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा ऑक्सीटोसिन। ये चीज आगे हम वापस डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हार्मोन के बारे में बात करते हैं।
नेक्स्ट है ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम चांस रहता है यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, समझते हैं किस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हमने क्या कहा, हमने कहा ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, इस हार्मोन को देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में तो आपने सुना होगा, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपने सुना होगा। चलो आप मेरे को एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपको कुछ भी पता हो तो आप नीचे टाइप करके बताएं। यस, हाँ, आप एड्रिनल ग्लैंड के बारे में जो भी आपको पता है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। चलो, जिसको नहीं पता है वो इधर ध्यान देना। क्या होता है, पहले एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे ACTH की, किस टाइप से ACTH काम करता है। ठीक है, तो हमारा हार्मोन नंबर कौन सा है, 4th नंबर है। 2 हमने पहले पढ़ रही, 3 पहले पढ़ रही है, चौथा ये ACTH, एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। इससे पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, इट ऑल्सो नोन एज, इट ऑल्सो known as suprarenal gland। ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट के अंदर, विच ग्लैंड इज नोन एज सुप्रारेनल ग्लैंड। तो आपका आंसर क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड। अब क्यों बोलते हैं इसको ध्यान से समझना। ये हमारे पास क्या है, किडनी है। ये हमारे पास क्या है, किडनी है। किडनी के जस्ट ऊपर क्या होती है, एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। चूंकि रीनल का मैंने नाम बताया था आपको, किडनी का मैंने नाम बताया था रीनल, तो रीनल के जब ऊपर होगा मतलब सुप्रा रीनल, तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, सुप्रा रीनल ग्लैंड। ग्लैंड मीन्स ग्रंथि, वो ग्रंथि जो रीनल के जस्ट ऊपर होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखना। अब ये जो है एड्रिनल ग्लैंड, इसका फंक्शन क्या होता है, अगर आपको पूछ ले इसका फंक्शन, ठीक है, तो ये एक्टिव कब होती है, तो ये एक्टिव होती है एक्टिव एट 3F केस। किस केस में एक्टिव होती है, 3F। 3F का मतलब क्या होगा, फर्स्ट F का मतलब क्या होगा, पहला F का मतलब क्या होगा, फियर। सेकेंड F का मतलब होगा फाइट, और तीसरा होगा F का मतलब फ्लाइट। इन तीनों चीज को समझते हैं। देखो इधर ध्यान देना। समटाइम ये होता है कि अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम कोई भी फंक्शन करने के लिए अनेबल हो जाते हैं। उस कंडीशन के अंदर एड्रिनल ग्लैंड के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो इंस्टेंट एनर्जी दे सके। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश करें। आपने मान लो आपने 6-7 दिन से खाना नहीं खाया और मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप नहीं दौड़ पाओगे। 10 किलोमीटर छोड़ो, मैं आपको 100 मीटर दौड़ने का कहूँगा तो भी आप नहीं दौड़ पाओगे, क्योंकि आपने 6-7 दिन से खाना नहीं खाया। यदि मैं आपके पीछे एक कुत्ता लगा दूं तो आप दौड़ते हुए जाओगे और इतनी एनर्जी के साथ जाओगे जितनी आप खाना खा करके भी नहीं जा सकते। तो इसका मतलब एनर्जी आई कहाँ से, तो वो एनर्जी कौन देता है, तो वो देता है एड्रिनल ग्लैंड। तो मैंने क्या कहा कि ये 3 केस में काम करते हैं। एक तो फियर, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिट से डरते हैं, स्पिरिट्स में आत्मा वगैरह, उनसे डर लगता है लोगों को, ठीक है। कुछ होते हैं वो अंधेरे में कुछ भी चलते हुए को देख के डर जाते हैं। जब भी डर लगता है, जब भी फियर होगा, तो फियर के केस में कौन एक्टिव होगी, एड्रिनल ग्लैंड एक्टिव होगी, जो हमें क्या देगी, एनर्जी देगी, ठीक है। और फाइट, फाइट का मतलब लड़ाई झगड़ा, फाइट मीन्स लड़ाई झगड़ा। आपने देखा होगा यूजुअली कि कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा हो जाए और आप अगर बीच में हो, उसके बीच में, तो आपने भले ही खाना नहीं खाया हो, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, फटाक से लड़ाई चल रही है, तो आपको अचानक एनर्जी मिल जाती है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जिसके अंदर अपन की जैसे एनर्जी होती है कि एनर्जी लो है, अभी सोने के लिए जा रहे हैं, जैसे जागते हम जाकर के सोने लगते हैं, तब हमारे सामने कोई मूवी स्टार्ट करते हैं हम, और उसके अंदर हम देखते हैं कोई वॉरियर जो है, कोई वीर योद्धा है, वो बहुत शानदार तरीके से युद्ध करता है। उसको देख करके हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आई, क्या हमें
एनर्जी के लिए कुछ ड्रिंक पीनी पड़ी? नहीं। तो वो एनर्जी कहाँ से आई? वो आई एड्रिनल ग्लैंड से। मतलब हम कह सकते हैं कि फाइट को देख करके, किसको? फाइट को, या फाइट के समय अपने को क्या मिल जाती है? एनर्जी मिल जाती है। तब भी क्या एक्टिव हो जाएगी? एड्रिनल ग्लैंड। और तीसरा मतलब फ्लाइट। फ्लाइट मतलब भागना या दौड़ना, ठीक है। वही मैंने एग्जांपल बताया कुत्ते वाला। इन तीनों केस के अंदर क्या होता है कि एड्रिनल ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। एक्चुअली एड्रिनल ग्लैंड जो इतनी सी छोटी दिख रही है, बहुत छोटी होती है, स्मॉल पार्ट होता है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। अब इसको हम खोल के देख रहे हैं। मैं एड्रिनल ग्लैंड बना रहा हूँ, आप कॉपी के अंदर इस एड्रिनल ग्लैंड को बनाए। ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड है। मैंने आपको डायग्राम में खोल के बताया है। इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करेंगे हम। देखो एड्रिनल ग्लैंड के ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर और ये तीसरी लेयर, तीनों लेयर के अलग अलग नाम है। मैं तीनों बता देता हूँ अभी, ठीक है। जो फर्स्ट लेयर है इसका नाम होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद सेकंड है, इसका नाम है जोना फासिकुलाटा। और थर्ड है, इसका नाम है जोना रेटिकुलरिस, ठीक है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। पहला मैंने क्या कहा? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फासिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। अगर हम इन तीनों लेयर की बात करें, ये तीनों लेयर मिलके क्या बनाती है? एक पार्ट बनाती है, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? ये तीनों लेयर है मिलके क्या बनाती है? ये बनाती एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या बनाती है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो बीच वाला पार्ट है, इस पार्ट को बोलेंगे एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला, ठीक है। तो यहां तक आपको याद रखना है कि एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसके बाहर वाले जो लेयर है इसको हम कहेंगे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो लेयर होगी और एक बीच वाला पार्ट है। जो लेयर है इन तीनों को एक साथ क्या बोलेंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स में तीन लेयर आएगी। कौन कौन सी? जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फासिकुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। और बीच वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे रीनल मेडुला। एक्चुअल में बात करें तो रीनल मेडुला जो है वो किसका पार्ट है? ये एक नर्वस टिश्यू होता है। ये क्या होता है? एक नर्वस टिश्यू है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया था नीट के अंदर, और जिपमेर में भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा पार्ट है वो नर्वस टिश्यू के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है। तो आपका आंसर किया जाता रहा वहाँ पे एड्रिनल मेडुला, ठीक है। अब हम इसको पूरा खोल के देखते हैं कौन कौन सी लेयर है, कैसे कैसे काम करती है, ठीक है। तो देखते हैं इन तीनों को। आप इन चीज़ों को कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें, डायग्राम को कॉपी के अंदर बनाते हैं, हर चीज़ को समझते हैं। अगर आप इसको टाइम पे रिपीट नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। तो हमने क्या कहा कि एड्रिनल ग्लैंड जो है इसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में। कौन कौन सा? एक तो हमने क्या कहा? रीनल कॉर्टेक्स। और दूसरा हमने क्या कहा? सॉरी रीनल नहीं, एड्रिनल, एड्रिनल कॉर्टेक्स। रीनल में भी सेम पार्ट आता है, ध्यान रखना। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर मैंने आपको तीन लेयर बताई थी। कौन कौन सी थी? आपको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना, GFR। फॉर्मूला क्या है? GFR। G फॉर क्या होगा? G फॉर ग्लोमेरुलोसा, F फॉर फासिकुलाटा और R फॉर रेटिकुलरिस। R फॉर रेटिकुलरिस, ठीक है।
ये तीनों आपको जी एफ आर से याद रह जाएगी। 3 लेयर होती है, सबसे बाहर वाली होती है जी, उसके बाद एफ और उसके बाद आर। इन तीनों के आगे आपको क्या लगाता है, जोना लगाना था, जोना एंड जोना एंड जोना। ठीक है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना वास्कुलाटा और जोना रेटिकुलरिस। अब ये तीनों लेयर करते क्या है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा होते है वो एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। एफ जो करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और रेटिकुलरिस क्या करती है सेक्स स्टेरॉइड। ये 3 हार्मोन है जो 3 अलग अलग लेयर काम करती है। जोना ग्लोमेरुलोसा जो क्या करेगी, मिनरलोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करेगी। जोना वास्कुलाटा क्या करेगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और जोना रेटिकुलरिस क्या करेगी, सेक्स स्टेरॉइड को रिलीज करेगी। अब इसका नाम से पता चला इसका काम क्या होगा, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड मतलब ये क्या करेगा, बॉडी के अंदर मिनरल को मेंटेन करना है। बॉडी के अंदर सोडियम कितना होना चाहिए, पोटेशियम कितना होना चाहिए, कैल्शियम कितना होना चाहिए, इन सभी को मेंटेन करना किसका काम होगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ये क्या करेगी, ये करेगी मेंटेन मिनरल्स इन आवर बॉडी। कंप्लीट, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ये क्या करेगी, नाम से पता चल रहा है, ठीक है, ये क्या करेगी, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करेगी। तो मेंटेन ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी। सेक्स स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, हेल्पफुल ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम ये हेल्प करती है। इंटरकोर्स को सेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। आप इसको इंटरकोर्स बोलेंगे क्योंकि बायोलॉजी में ये शब्द काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो जब भी इंटरकोर्स होता है, इंटरकोर्स के दौरान सेक्स स्टेरॉइड एक्टिव होता है और वो कौन रिलीज करता है, जोना रेटिकुलरिस। ये हमने तीनों लेयर के बारे में पढ़ा और तीनों के हार्मोन और तीनों के फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रीनल मेडुला। रीनल मेडुला जो है, इससे कौन कौन से हार्मोन है, तो इससे होता है एपिनेफ्रिन, और दूसरा होता है वो होता है नॉर एपिनेफ्रिन। इसका दूसरा नाम है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन। ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये जो है ना दोनों हार्मोन, ये दोनों इन तीन दोनों का काम क्या होगा, ये काम करेगी 3F। ये किस में काम करेगी, 3F। मतलब पहले बताया आपको फियर, फाइट एंड फ्लाइट। इन तीनों के अंदर कौन काम करता है, एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला पार्ट काम करता है। और ये किसका पार्ट है, नर्वस टिश्यू का पार्ट है। ये मैंने पहले ही आपको बताया। ये एक क्लासिफिकेशन दिया मैंने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम बात करेंगे ACTH हार्मोन किस टाइप से काम करेगा, किस टाइप से इन सारी ये चीज़ों को मेंटेन करने का काम करता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं आगे, देखते हैं ACTH के बारे में और ACTH किस प्रकार से एक्शन करेगा इस ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले किसको देखना पड़ेगा, हाइपोथैलेमस को, क्योंकि सारे के सारे हार्मोन जो है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हाइपोथैलेमस से। ये चीज़ हमें पता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं हाइपोथैलेमस बनाऊंगा। ये बनाया हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस है, इससे कहाँ जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। हाइपोथैलेमस है, वो क्या करेगा, CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा और वो किसके पास पहुंचेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और वहां से क्या रिलीज कराएगा, ACTH एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये ACTH कहाँ जाएगा,
ये जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के पास। मैंने आपको पहले ही बता रखा है ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये कहाँ पे जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा। और एड्रिनल ग्लैंड से क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड से वो करेगा जी, एफ और आर, इन तीनों को रेगुलेट करेगा। और दूसरा करेगा एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल मेडुला इन चीज़ों को रेगुलेट करता है। ये क्या था, इसका एक पॉजिटिव फीडबैक था, पॉजिटिव फीडबैक। समटाइम इसका क्या रहता है, नेगेटिव फीडबैक भी रहता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी को हर टाइम फियर, फाइट और फ्लाइट तीनों के लिए हर टाइम रेगुलर रेडी रहना जरूरी नहीं है, जब रिक्वायरमेंट होती है तो ही। तो जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो नेगेटिव फीडबैक रहेगा, तो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिकोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा। और क्या हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ ACTH, ACTH का क्या हो जाएगा, इनहिबिशन। इस प्रकार से ही फिजियोलॉजी देखने को मिलती है ACTH की। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेके आएंगे नेक्स्ट हार्मोन और डिटेल में स्टडी करेंगे अगले हार्मोन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।